अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मिक्स पकोड़े। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, मैंने 2 कप्स जो है वो बेसन को घोल लिया है पानी के साथ, और आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए और इसको फिंगर फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। 1 टमाटर लिया है, उसको क्यूब्स में कट कर लें। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने जूलन कट में कट कर लिया है। इन तमाम कटी हुई सब्जियों को हम बेसन में ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाले हैं, इसके साथ मैं आलू ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने 1 टमाटर जो मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है वो ऐड कर लिया है। अब हम स्पाइसेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि पकोड़ों में ज़रा स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिर्च 1 चम्मच ली है, नमक 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा थोड़ा सा, चाट मसाला आधा टीस्पून, और अनार दाना कुटा हुआ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पकोड़ों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप स्पाइस को अपने अकॉर्डिंग भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब मैं इसको हाथ से 1 बाय 1 पकोड़ों को डालूँगी। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं हाथ से ही डालती हूँ। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएँ तो इसको फ्लिप कर दें, एक तरफ से पक जाएंगे तो दूसरी तरफ से पकाएं। ये बहुत क्रिस्पी खस्ता पकोड़े बनते हैं। ये देखें, मैं इसको टर्न कर रही हूँ, फ्लिप कर रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े का इनका गोल्डन कलर आ गया है। ये जब बिल्कुल आपको लगे कि ये पक के तैयार हो गए, गोल्डन कलर हो गया, तो इसको डिश आउट कर लें। इसको किसी भी टिश्यू पेपर या पेपर के ऊपर निकाल लें। सेम प्रोसेस आप फुल पकोड़ों के बैटर के साथ अगेन करें। मैं अगेन सेकंड टर्न और थर्ड टर्न इसके साथ करूँगी, और उसके बाद जब सब पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो उसके ऊपर चाट का मसाला और नींबू छिड़क के खाएं। ये बहुत खस्ता मज़ेदार पकोड़े बनते हैं।